एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। कल बीजेपी ने इन्हें विधायक दल के नेता के तौर पर चुना और आज रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उन समर्थकों का दिल टूट गया जो सोशल मीडिया में ट्वीट्स के आधार पर इस शपथ ग्रहण समारोह को रुकवाने के हसीन सपने देख रहे थे। सपने ऐसे कि पुराने ट्वीट्स वायरल होंगे और रातों रात भाजपा सीएम पद का चेहरा बदल देगी। क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, पहले तो आप ये बताइए कि क्या आज भारतीय राजनीति में इतना स्पेस बचा हुआ है कि कहीं पर मॉरलिटी, नैतिकता की बात हो सके? इसका जवाब होगा नहीं। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस पर बात करूंगा तो ये वीडियो विषयांतर हो जाएगा। लेकिन अभी बात उन ट्विटर वीरों की जिन्हें लग रहा है कि रेखा गुप्ता के अकाउंट से पुराने ट्वीट्स मिलना उनके लिए एक सबसे बड़े मुद्दे की चाबी मिलना जैसे हो गया है। पहले एक नजर इन ट्वीट्स पर। पहला ट्वीट है, आफ्टर कमिंग बैक मीडिया केजरीवाल, तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुमको मारना चाहते हैं? केजरीवाल, मैंने मोदी को बाजार से लाल हिट खरीदते हुए देखा था। हाँ, जिस तरह के आरोप केजरीवाल ने पिछले 10 साल में लगाए हैं कि मोदी मुझे मारना चाहते हैं, अमित शाह मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, तो ये जोक बिल्कुल भी कहीं से गलत नहीं लगता है। अगले कुछ ट्वीट्स केजरीवाल द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर किए गए हैं। न विराट की शादी पर बुलाया, न मेट्रो के इनॉग्रेशन पर, कम से कम सर्जिकल स्ट्राइक पर ही बुला लिया होता अरविंद केजरीवाल। अब इसमें अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाई गई है और लिखा है, वह आदमी मोदी से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहा है जिसका मंत्री अदालत में चिकनगुनिया की रिपोर्ट भी पेश न कर पाया हो। इसमें भी कुछ गलत नजर नहीं आता। अब ये ट्वीट देखिए आप, इन्हें भारत में डर लगता है सो पाकिस्तान जा रहे हैं, वहां सर्जिकल स्ट्राइक में मरे पाकिस्तानी सिपाही भी तो गिनने हैं। फिर मोदी जी पर चिल्लाना है 315 क्यों मारे, 316 क्यों नहीं मारे। और केजरीवाल की एक फोटो लगाई है। ये भी बिल्कुल सटीक ट्वीट बैठता है। अब जिस ट्वीट पर सबसे अधिक बवाल हो रहा है वो है कि केजरीवाल अपना जन्मदिन भी कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो दे नहीं सकी थी। मैं इस भाषा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर केजरीवाल की भाषा पिछले 13 वर्ष में जिस स्तर की रही है, उसके जवाब में हम कैसी भाषा देखने की ख्वाहिश रखते हैं? किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। तुम जाओ भाड़ में। 140 करोड़ लोग गए तेल लेने। ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? आम आदमी पार्टी अकेली है जिससे की पैंट गीली होती है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जी से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। दोस्तों, अगर माइक के लाल हो तो चलो मेरे साथ। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला डंडा दिखा रहे हैं, चिंता मत करो, डंडे की कमी नहीं है और डंडे के साइज की। बहुत से लोग इस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं कि सठे साठे हम समाज रहे। मैं भी उस केजरीवाल का विरोधी हूं जो हमारी भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगता है। एक तरफ एक गरीब माँ का बेटा है जो सीमा पर बलिदान देता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रेमी और सबूत मांगने वाले केजरीवाल जो सिंपैथी वोट बटोरने के लिए माँ बाप की प्रदर्शनी लगवा देते हैं। एक बात से तो हम सभी सहमत होंगे कि जो कुकर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन जो गलत काम अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में किए हैं, राजनीति का ऐसा, क्या कहूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं आ रहे हैं, राजनीति का ऐसा मटिया मेट किया है कि ऐसे व्यक्ति के साथ या ऐसे व्यक्ति के मुंह से मॉरलिटी पर तो ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। अब एक ट्वीट है रेखा गुप्ता का कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है, दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी। ये उस अहंकारी केजरीवाल के लिए सही जवाब है जो कहता था कि दिल्ली के मालिक हम हैं। हाँ, हैशटैग कमीना कहीं का। ये हो सकता है कि एक आम दिल्ली वासी की भावना रही हो या फिर एक आम भारतीय की, जिनके प्रधानमंत्री के लिए अरविंद केजरीवाल ट्वीट लिखते हैं कि तब तो दरबारी और इकोसिस्टम की मीडिया इसे सत्ता के सामने खड़ा होना बताती है और खूब तालियां पीटती है। और आज जब इन्हीं केजरीवाल की इस घटिया पॉलिटिक्स को जवाब देने की उम्मीद बनकर रेखा गुप्ता उभरी हैं तो यही इकोसिस्टम छाती पीट रहा है। ऐसा नहीं है कि जवाब सिर्फ बातों में दिया जाएगा, काम करने के लिए केजरीवाल ने बहुत कुछ छोड़ा है और उन सभी मुद्दों पर काम की बात होगी। अब अगला ट्वीट है कि कौन कहता है भगवान गलती नहीं करते, आखिर केजरीवाल को भी तो भगवान नहीं बनाया है। एक समय कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, तो शायद ये तब का ट्वीट है। नीच कांग्रेस को जवाब अब गुजरात की ही जनता देगी क्योंकि उच्च कोटि के लोग तो केवल गांधी परिवार में ही पैदा हो सकते हैं। इसमें बवाल मचाने की क्या बात है? कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ।
चाय से ज्यादा तो कांग्रेस उबल रही है। @नरेंद्र मोदी जी को पीएम देखकर देश मोदी जी के साथ है। भाजपा गुजरात और हिमाचल दोनों जीत रही है। अब दोस्तों, इन ट्वीट्स ने जहां ट्विटर पर आम आदमी पार्टी के समर्थकों को रात भर उलझाए रखा, तो भाजपा समर्थकों का एक वर्ग भी यह कहकर खुश दिखा कि अब केजरीवाल एंड पार्टी की बैंड बजने वाली है। खासकर संजय सिंह जैसे लोगों की, जो राज्यसभा में कभी पर्चे उछालकर, कभी टेबलों पर उछलकर गुंडागर्दी की झलक पेश करते रहते हैं। ट्वीट्स का दर्द उन यूट्यूबर्स तक भी पहुंचा जो केजरीवाल की हार के बाद से पहले से दुखी चल रहे थे। अब साक्षी जोशी के आंसुओं की आवाज सुनिए। ये तस्वीर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की है, जो मेयर का चुनाव हारने के बाद देखिए कितना विकास करती हुई नजर आ रही है। बधाई हो साक्षी जी, आपको पहला बड़ा मुद्दा मिल चुका है। लेकिन इसी बहाने अगर हम विनोद कापड़ी की पत्रकारिता पर बात करने लगे तो बात दूर तलक जाएगी। स्वर्ग की सीढ़ी और क्या एलियन गाय का दूध पीते हैं जैसे कालजयी कार्यक्रम की रचना किसने की, आपको तो पता होगा ही। ऐसे ही दोगलेपन की ब्रांड एम्बेसडर हैं तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष। कुछ लोग इन्हें पागलिका घोष जैसा टैग भी दे देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो माननीय राज्यसभा की सांसद के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। खैर, सागरिका जी भी आज गाली पर ज्ञान दे रही हैं। मतलब तृणमूल कांग्रेस का सदस्य इस दुनिया में आखिरी व्यक्ति होगा जिसे गाली पर आपत्ति होगी। अब एक बात तो तय है, चाहे दरबारी यूट्यूबर्स हो या आम आदमी पार्टी की नौटंकी मंडली, इतना जरूर ये लोग ध्यान रखें कि हेडलाइन और ब्रेकिंग का बहुत मौका मिलने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे बड़े फैसले दिल्ली की ये सरकार लेने वाली है जिन पर काम करने के लिए दिल्ली के मालिक केजरीवाल ने वर्षों लगा दिए थे। इसलिए अब इनको इस ट्वीट्स पत्रकारिता से आगे निकलना चाहिए और कुछ नए मुद्दे लाने चाहिए। धन्यवाद।